हाय एवरीवन। आज मैं एक ऐसे परफ्यूम हाउस के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिन्होंने इतने फ्रेग्रेंसेस प्रोड्यूस करे हैं कि उसकी वजह से उनको काफ़ी हेट भी मिलती है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ नीश ब्रांड कॉल्ड मंसेरा। मंसेरा बहुत ही अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी डिलीवर करती है। हालांकि नीश ब्रांड है, MRP 14-15,000 है, बट इजीली डिस्काउंटर्स पे जिन जिन सेलर्स के बारे में मैंने बताया, मैं लिंक यहाँ डाल दूंगा अपने मास्टर क्लास पार्ट 2 पार्ट 3 का। दोनों देख लीजिएगा, आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। कहाँ से परफ्यूम लेना है, किससे लेना है, क्या प्रॉब्लम आएगी, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ, गो एंड वॉच इट ओवर देयर। नाउ वैल्यू फॉर मनी बहुत अमेजिंग है मंसेरा के अंदर, क्योंकि आपको इजीली अंडर लेटेस्ट मंसेरा का रिलीज भी जो होता है ना, वो 9,000 के अंदर आ जाता है, 8.5-9,000। सो अमेजिंग वैल्यू दे प्रोवाइड। एंड जितने भी रिलीजेस हैं, जैसे थोड़े पुराने हो जाएंगे, आपको इनके टेस्टर्स मिल जाते हैं। टेस्टर यू विल गेट फॉर अराउंड 6,500, 6,000 ऑल्सो। एंड BNIB में 1,000 ऐड कर दो तो 7-8 हज़ार का BNIB मिल जाएगा। सो इट इज़ एन अमेजिंग वैल्यू फॉर मनी ब्रांड। एंड मंसेरा के क्लोन्स मैं जनरली रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा क्लोन्स हैं नहीं मंसेरा के। एंड जो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, देखो क्लोन से यू विल सेव सम मनी। आप लेट्स से 50% 60% पैसे बचा लोगे। क्लोन जो मैं रेकमेंड करता हूँ ना, देखो क्लोन रेकमेंड करने में मज़ा मुझे वहाँ आता है जहाँ परफ्यूम है 20,000 का, क्लोन मिल रहा है आपको 3,000 में, तो वैल्यू प्रोपोजिशन हाई हो जाती है। दैट इज़ वाई लोग कहते हैं कि आई वांट टू बाय माई फर्स्ट डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस। यस, 2-3 डिज़ाइनर ले लो, बट अगर फर्स्ट नीश फ्रेग्रेंस लेना है तो गो फॉर मंसेरा। नाउ मंसेरा का मैंने काफ़ी मतलब 1 साल से पिछले मंसेरा मैंने सिद्रात बोआजे इंटेंस तो यूज़ किया था, बट आई डिड नॉट गो डीप इनटू फिगरिंग आउट के मंसेरास कौन कौन से हैं, कितने हैं। वो मैंने किया पिछले 1 साल में। एंड ये वीडियो लॉन्ग पेंडिंग था, मैं विंटर का अनफॉर्चुनेटली नहीं बना पाया, बट नाउ आई थिंक द टाइम इज़ राइट। यू वर आस्किंग मी समर परफ्यूम्स ऑल्सो, सो दिस इज़ माई टॉप 5 मंसेरास फॉर समर। एंड मैंने एक्सटेंसिव टेस्टिंग करी है। फ्री एडवर्टाइजिंग फॉर हसनूद, बॉक्सी इतना अच्छा है ये। सी, ये जो हैं मंसेरा के ऑफिशियल वायल्स हैं। एंड ये इसमें लाइक देर आर 2 इन ईच, जिस तरीके से मैं रखता हूँ। सो दिस इज़ 8 मंसेरास, 3-4, हाँ 8। सो एंड बहुत सारे हैं ऐसे, जस्ट शोइंग यू सम, देयर आर मोर बीच में लगे हुए हैं। उसके अलावा जिसका मुझे ऑफिशियल वायल नहीं मिला, आई परचेस्ड डिकैंट्स वही मास्टर क्लास 2-3 में सेलर, स्पेशली 3 के अंदर there's a guy who sells niche seller. I mean, he's a niche perfume decanter. I will call him Mansera Paglu. He has some 50-55 Mansera bottles. तो जो आपको ऑफिशियल सैंपल नहीं मिलता है, या उनसे ही ले सकते हो आप सारे। इफ़ यू वांट टू ट्राई मंसेरा तो ही गिव्स 3 ml ऑल्सो। देखो थोड़ा एक्सपेंसिव है, आई गेट इट, लेकिन वो आपको 3 ml दे देंगे, आप मंसेरा ट्राई कर सकते हो जाके। ऑलराइट, तो विदाउट फर्दर अड्यू लेट अस बिगिन विद नंबर 5। नाउ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अगर आपका फेवरेट समर मंसेरा नहीं मिले तो यार देखो, ये मेरी लिस्ट है, वो हो सकता है मेरा नंबर 6 हो। एक परफ्यूम के लिए सब लोग पूछेंगे कि वो आपने क्यों इंक्लूड नहीं किया है। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ माई नंबर 6। करंटली मेरे फेवरेट्स में नंबर 5 कुछ और है, वो कुछ टाइम तक था, बट देन आई फाउंड समथिंग जिसके बारे में अभी बताऊंगा आपको। एंड दैट विल बी नंबर 5। तो वो नंबर 6 है। अब नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्प्रे किया है एक मेरा अमेजिंग ऑल टाइम फेवरेट, वर्साचे मैनोफ्राश। ये परफ्यूम क्या है? ये परफ्यूम एक वाटरी एक्वाटिक है बेसिकली। देखो, एक होता है सॉल्टी एक्वाटिक, जब सी मरीन वाइब्स आपको मिले, उस तरीके के वाइब्स मिले, दैट इज़ अ सॉल्ट वाटर एक्वाटिक। ये है फ्रेश वाटर एक्वाटिक, बेसिकली रिवर हो, पॉन्ड हो, फ्रेश वाटर, नदी तालाब, उस तरीके के पानी के पास आप खड़े रहें या उस पानी में हो, ये वो एहसास है। अमेजिंग अमेजिंग पिक फॉर हाई हीट। जस्ट दैट के ये परफॉर्म बहुत ज़्यादा नहीं करता है। इसके बारे में मैं बात क्यों कर रहा हूँ मंसेरा के वीडियो में? अगर आपने ये यूज़ किया है तो आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू माई नंबर 5 मंसेरा। इसका अक्वाटिक अकॉर्ड याद रखना, जो ठंडे पानी का, फ्रेश वाटर का एहसास है, ठीक है, वो एहसास लेके बिल्ड करता है मंसेरा अपने इस परफ्यूम पे। इस परफ्यूम के नोट्स में आपको बताऊं
मंसेरा की सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि प्रॉपर ट्रांजिशन मिलता है। मंसेरा में ओपनिंग कुछ होगी और कभी कभी तो यार 360 डिग्री टर्न मार जाता है मंसेरा, मतलब ओपनिंग कुछ और है और परफ्यूम एकदम पलट जाएगा। हालांकि इसमें इतना ट्रांजिशन नहीं है बट प्रॉपर ट्रांजिशन है। ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सिट्रसी है, भर भर के सिट्रस हैं। ऑरेंज, लाइम, बर्गमॉट एंड कार्डमम। ठीक है, ये 4 चीज़ें ओपनिंग में है इसके। मैंने नोट्स और मतलब जो नोट्स मुझे देखो मिलते हैं मैंने लिख लिए हैं, क्योंकि बार बार मैं रेफ़र कैसे करूँ, इतने सारे नोट्स तो याद होते नहीं हैं। अभी मैं स्मेल करूँगा तो मैं बताऊँगा मुझे मिल क्या रहा है, लेकिन ऑब्वियसली अब इसका ड्राई डाउन हो गया है। तो अभी जो मुझे मिल रहा है वो जो मैंने आपको बताया वाटरी नोट्स। ठीक है, इसके वाटरी नोट्स लो, उसमें हल्का सा आप डाल दो रोज़, बहुत स्लाइट रोज़ डाल दो। बेस के अंदर वुडीनेस डाल दो, वाइट मस्क, whatever. That is what this is. We are talking about Sole de Italy. This is my number 5. बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया परफ्यूम है। जैसी अब इसके अंदर जैसे ओपनिंग में क्या है, लाइम, बर्गमॉट, ऑरेंज। तो देखो ऑरेंज का जो एक ऑरेंजी मिठास, सिट्रसी मिठास वो अभी भी आ रही है। ये आधा घंटा हो गया है मुझे ये सब सेट किए हुए, स्प्रे किए हुए, तो अपने ये सेकंड स्टेज में चला गया है। इसको अगर हम अभी फिर से स्प्रे करें, आई विल डू इट ऑन द स्ट्रिप राइट नाउ। बर्स्ट ऑफ फ्रेशनेस। ठीक है, जैसे ही इसको मैं स्प्रे करूंगा इतना खूबसूरत ऑरेंज का नोट है जेंटलमैन। ये आपको एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि ऑरेंज और लेमन कितने खूबसूरती से परफ्यूम में यूज हो सकता है। तो ये नोट्स अगर इसकी बात करें, कहते हैं बिटर ऑरेंज। तो इसमें बिटर ऑरेंज है, मैंडरिन ऑरेंज है, लाइम है एंड कैलेब्रियन बर्गमॉट। देखो एक मीठा सा इसमें मुझे मिलता है, एक मीठा सा ऑरेंज, प्रॉपर ऑरेंज का नोट है, मीठा सा। बिटरनेस मुझे नहीं मिलती। आई डू गेट दैट नोट ऑफ लाइम एंड बर्गमॉट। बहुत ही खूबसूरती से सिट्रसेस यूज़ किए गए। एंड वही बात है, अगर क्लोन यूज़ करो ना तो ये जो ब्यूटी है इसकी ओपनिंग की, जो 10 मिनट रहती है, लेकिन यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। ब्यूटिफुल। अब जैसे जैसे ये सेटल होता जाएगा, इसमें जो अभी तक कोई एक्वाटिक टच नहीं मिल रहा है, ठीक है, कीप इन माइंड एक्वाटिक टच अभी तक नहीं आया है। जैसे 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें से एक ये जो वर्साचे मैनो फ्रेश वाला नोट है ना, फ्रेश वाटर का, वो इसमें आएगा। साथ में एक रोज का नोट आएगा। यस, एंड दैट इज व्हाट अ नीश परफ्यूम इज, इट इज कॉम्प्लेक्स। अब ये ड्राई डाउन स्मेल कर रहा हूँ तो मुझे मस्की भी लग रहा है ये, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर बहुत ही खूबसूरत वाइट मस्क का नोट है एंड वेटिवर इसमें एकदम क्लीन है। सो यू गेट दैट वुडीनेस एंड दैट वेटिवर नोट। वुडीनेस आई थिंक सीडर, या सीडर है। सो एम्बरग्री भी है साथ में इसमें, मस्क एम्बरग्री बेस में। मेनली मुझे इसके अंदर बेस में मस्क और एम्बरग्री मिल रही है एंड दैट एक्वाटिक सा हल्का सा फ्लोरल। रोज बहुत ही बैकग्राउंड में है, लेकिन लगता है आपको कि हाँ हल्का फ्लोरल एलिमेंट इसमें है। और ये ऐसा परफ्यूम है कि इसको मतलब एक्सपीरियंस करो एक बार। मन से कई मंसेरा ऐसे हैं कि स्ट्रिप पे इतना मज़ा नहीं आता, बट जब आप इसको वेयर करोगे ना, इसके लगाने हैं आपने एटलीस्ट 6 to 8 स्प्रेज। और जो अभी करंट वेदर है विच इज़ लाइक यू नो, आपका करंट वेदर में इतनी गर्मी नहीं है, उस वेदर के लिए भी ये बहुत अप्रोप्रिएट है। इसको आप ऑफिस में लगा सकते हो, बिकॉज ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फ्लोरल नहीं है, फ्लोरल्स एकदम बैकग्राउंड में। यू दिस परफ्यूम इज़ अ सोफिस्टिकेटेड मेट्रोसेक्सुअल गाय। फॉर्मल क्लोथ्स में आराम से लगा सकते हो। एंड द वर्सेटैलिटी ऑफ दिस इज के जीन्स और टी शर्ट के साथ भी जाएगा। तो मंसेरा हैज़ डन सम फिनोमिनल वर्क। मुझे जो है ज़्यादातर ना ये ऑरेंज का नोट, दैट फ्रूटी सा हल्का सा मीठा ऑरेंज पसंद नहीं आता है, बट इसमें मुझे पसंद आया। दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी स्पेशल फॉर मी। इसको लगाने में बहुत मज़ा आता है। एंड अगर आप इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, ये मैं आपको फ्री नहीं दे रहा हूँ। इसका 10 ml का डीकैंट
जितने की मुझे ये बॉटल मिली थी, दिस वॉज अ टेस्टर बॉटल, आई थिंक आई गॉट फॉर 6600 रुपीज़, ठीक है। आई विल डिवाइड दैट बाय वॉट एवर 120 ml का होता है मंसेरा, सो आई डिवाइड इट बाय 120, आई ऐड द शिपिंग कॉस्ट, आई ऐड द कॉस्ट ऑफ द डीकैंट बॉटल ऑन माई ओन टाइम, आई विल डीकैंट इट, एंड 3 people you have to comment also in the video कि आपका फेवरेट मंसेरा कौन सा है अगर आपने यूज़ किया है, और नहीं यूज़ किया तो इन 5 में से डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, ये कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आई विल पिक 3 विनर्स, एंड देखो ये सब करने के बाद ना भाग मत जाना, क्योंकि मैं आपके कमेंट पे रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे आपका एड्रेस चाहिए होगा, राइट, फॉर टू सेंड यू दिस, एंड आई विल हैव टू गिव यू माई UPI ID कि आप पेमेंट कर पाओ। मैं यूट्यूब पे जनरली आई वॉज ट्राइंग टू डू दीज कॉस्ट टू कॉस्ट, जितने सस्ते में हो सके लोगों को अच्छा परफ्यूम एक्सपीरियंस करा दूँ, बट ऑफ लेट मैंने बहुत कम कर दिया है, बिकॉज आई एम डूइंग इट इन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी। रीज़न बीइंग यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग रिप्लाई ही नहीं करते हो, एंड देन आई नीड सम प्रूफ ऑल्सो। जो मैं जब फाइनली कहता हूँ ना मुझे ईमेल करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका आईडी जो जिसमें कमेंट आया उसमें आपका आईडिया है रोड रोमियो, ठीक है, और जो ईमेल आ रहा है वो वारिश सिंह के नाम से आ रहा है, मैं कैसे रिलेट करूँ? तो मुझे थोड़ा सा प्रूफ भी चाहिए होता है, सो यू हैव टू फॉलो थ्रू। अगर कर लोगे तो आई विल गिव, इफ़ यू डोंट फॉलो थ्रू, मतलब मैं आपको कमेंट करके ना, मैं 1 दिन से ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, और फिर मैं नहीं दूंगा, सिंपल यार, क्योंकि मैं ये इजीली यूज़ कर सकता हूँ पूरा। तो कीप दैट इन माइंड। 1 मिनट मैंने लेके समझाया है, कमेंट करके सो नहीं जाना है, कमेंट में सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद प्रॉम्प्टली आपका रिप्लाई आना चाहिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना, ठीक है, ऑल, पर्सनलाइज मत करना, शायद आई थिंक पर्सनलाइज नोटिफिकेशन से शायद मिलता नहीं है, और यूट्यूब चेक करते रहना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ब्यूटिफुल फ्रेश, इसको मुझे अगर डिफाइन करना पड़े, मैं इसको कहूँगा aquatic with a touch of floral and a woody musky base, क्योंकि वो जो ambergris musk, that musk ambergris and vetiver, yes, that is beautiful। यहाँ पे ये कहते हैं सीडर वुड और गायक वुड भी है, पचूली लीफ भी है, लेकिन इतने सारे नोट्स मुझे नहीं मिलते हैं। इवन इसमें कार्डमम मेंशन्ड है, विच आई पर्सनली आई एम नॉट एबल टू पिक अप कार्डमम। तो जो मिल रहा है दैट इज़ दैट ब्यूटिफुल रोज़ एंड अक्वाटिक नोट। अक्वाटिक नोट काफ़ी डोमिनेंट है, रोज़ एकदम माइल्ड सा है, ओपनिंग में वो ऑरेंजी स्वीटनेस, हल्का सा स्वीट होता है ना ऑरेंज, तो वो आप समझ लीजिए एक हल्का सा स्वीट ऑरेंज का नोट हो गया। सिट्रसेस आर ब्यूटिफुल, मज़ेदार है, एंड जैसे जैसे ये देखो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता, कीप इन माइंड दैट इज़ वाई इसको मैं ऑफिस के लिए बता रहा हूँ। इनिशियली ये आपका 2 फीट प्रोजेक्ट करेगा, हाफ एन आवर 45 मिनट्स, उसके बाद लेकिन ये आपको सेंट बबल में ईजिली 5-6 घंटा रखेगा। AC एनवायरनमेंट में तो मुझे इससे ईजिली 6 घंटे तक विफ्स आते रहते हैं, क्योंकि इसमें लॉन्जेविटी अच्छी है, ठीक है, विफ्स आते रहेंगे आपके। कोई अगर 1 फीट या इतने पास आता है तो दे विल बी एबल टू स्मेल यू, एकदम से पास आएगा 1 फीट 1.5 फीट तो स्मेल आएगी इससे, ठीक है, और वो 4 घंटे तक विफ्स आते रहेंगे। उसके बाद ये एक लास्ट के 2 आवर्स में बस मुझे ही विफ्स आते हैं, आई थिंक इफ़ समबडी हग्स मी देन उनको पता चलेगा। तो लॉन्जेविटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा बीस्ट मोड नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं करता है। देन वी मूव ऑन टू नंबर 4। नंबर 4 की मैं बात करूं तो दैट इज़ सिद्राथ बॉजे। ये मेरा पहला मंसेरा था जो मैंने लिया था, एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल वन। ओपनिंग, मतलब इसके बारे में ज़्यादा मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अवेंटस समझ लो, ये एक नीश डिज़ाइनर टेक है अवेंटस पे। मुझे आपको डिस्क्राइब करना हो तो ये वुडी है, इसमें बड़ा खूबसूरत लेदर का नोट है, एंड दैट नोट ऑफ लेदर इज़ व्हाट यू विल गेट इन ओरिजिनल मंसेरा। कोई भी क्लोन वगैरह लोगे ना, वो लेदर कैप्चर नहीं होता है। हल्का सा फ्रूटी भी है, ठीक है, बहुत सारे मतलब इसमें फ्रूटी नुआंसेस हैं, स्पाइसी भी है। सो स्पाइसी, फ्रूटी, वुडी लेदर परफ्यूम। लेदर बहुत खूबसूरत, बहुत साफ लेदर है, ये मुझे इसमें से मिलता है। अब नोट्स में आपको बताऊं क्या है इसके। बर्गमॉट, ब्लैक करंट, फ्रूटी नोट्स, पचूली लीफ, वाटर जास्मिन, छोड़ो, वुडी, बेसिकली सीडर वुड, सैंडलवुड, और जो ये उन्होंने लेदर कहा है ये इसका ड्राई डाउन प्रोमिनेंट है। ब्यूटिफुल वुडी
लेदर नुआंस के साथ, ठीक है, लेदर एकदम बैकग्राउंड में है, बहुत ही सिंपल लेदर, एकदम डरना नहीं, काफ़ी मास अपीलिंग है। ये एक ऐसा परफ्यूम है, जो लोग मुझसे ऑल वेदर परफ्यूम्स पूछते रहते हैं ना, ये विंटर्स में भी अच्छा लगता है, ये समर्स में भी अच्छा लगता है। दिस इज़ एन ऑल वेदर परफ्यूम एक्सेप्ट फॉर वेरी हाई हीट। जब मई 15 के बाद जब टेम्परेचर आउटसाइड 45 डिग्रीज पे चला जाता है, तब नहीं। मई जून जुलाई आप छोड़ दो, 3 महीने छोड़ दो, ठीक है, लिविंग दो नॉर्थ इंडिया में। उसके अलावा ये आप ऑल वेदर 9 months ऑफ द ईयर यू कैन वेयर दिस, वेरी वर्सेटाइल। देन वी मूव ऑन टू आवर नंबर 3। नंबर 3 इज एन ऑल टाइम फेवरेट, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। एनी गेसेस? दिस इज मंसेरा वेव मस्क। क्या खूबसूरत मस्क का नोट है इसमें, व्हाट अ ब्यूटीफुल नोट ऑफ मस्क। साथ में इसके अंदर भी aquatic टच है, ठीक है। अब इसके मैं आपको नोट्स बताऊं तो इसमें मुझे aquatic टच तो है, बट द टच इज सॉल्टी भी है साथ में, ठीक है। तो इसमें जो नोट है ना aquatic टच, वो हल्का सा एकदम सी सॉल्ट वाटर वाला नहीं, लेकिन हल्का सा मरीन वाइब है। मतलब बहुत ज़्यादा मरीन तो नहीं कहूँगा, बट इट डज हैव दैट लिटिल बिट ऑफ मरीन वाइब। साथ में एक वाइट मस्क का नोट है, बहुत प्यारा है। अब इसके नोट्स अगर हम देखें तो ओपनिंग में कहते हैं ग्रास का नोट है। लेट मी स्प्रे दिस वंस टू टेल यू मुझे क्या मिलता है। आज मैं पहली बार, सच बता रहा हूँ, आज मैं पहली बार इसके नोट्स पढ़ रहा हूँ, एंड आई डेंट रियलाइज कि इसमें ग्रास का नोट है। मुझे था कि हल्का सा फ्रेश ओपनिंग है, हल्की फ्रूटी सी है। और कई बार ऐसा होता है, आप कुछ पढ़ लो ना, फिर वो आपको क्लिक करता है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, इसके ओपनिंग में यस एक ग्रासी सी फील आती है, जैसे कहीं पे घास कट रही हो। स्पेशली अगर हल्की बारिश होती है ना, बारिश के सीज़न में अगर वो मोइंग मशीन आपने चलती हुई देखी हो पार्क में, तो जो घास कटती है उस तरीके की एक ग्रासी सी स्मेल है। लेकिन देखो ऐसे परफ्यूम्स में क्या है, वेटेवर भी यूज़ होता है, इसमें वेटेवर नहीं है। इसमें डोमिनेंट नोट क्या है, सी, जैसे सी नोट्स, ठीक है। तो इन्होंने प्रॉपर सी नोट डाले हैं, लेकिन ये सी नोट्स एकदम वो सॉल्टी वाले नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं है। इवन दो इसके अंदर एक नोट है सी सॉल्ट का, बट ये तो रही मैंने ओपनिंग स्प्रे करी। तो ग्रेपफ्रूट है, मतलब सिट्रसी है, दैट ग्रासी सी ग्रीन सी फीलिंग, और ब्लैक करंट का नोट है, हल्का सा इसको टार्टीनेस दे रहा है। उसके बाद ये ट्रांजिशन करेगा इसमें, यहाँ पे मतलब ये जो मेरा ड्राई डाउन है, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि इसमें प्रॉपर ट्रांजिशन इसमें भी है। बहुत खूबसूरत। अब मुझे जो मिल रहा है ना, ड्राई डाउन इसका ज़्यादा मज़ेदार है। देखो इसमें मुझे मिल रहा है एक मस्की सा, हल्का सा वुडी aquatic टच, ठीक है। और ये परफॉर्म अच्छा करता है, दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर वंस आई थिंक। ये हाँ इजी, बहुत बढ़िया परफॉर्मर है, लॉन्जेविटी भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी। इसको भी मैं कहूँगा आप विंटर के अलावा यू कैन वेयर इट, लाइक अभी यू कैन स्टार्ट वेयरिंग इट फ्रॉम, एक्चुअली अभी फरवरी आ गई, फरवरी से आप लगा सकते हो। और एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर छोड़ के, मतलब दिसंबर 15 से लेके एंड ऑफ जनवरी छोड़ के, वो 45 डेज जोड़ के, यू कैन वेयर इट ऑल अक्रॉस द ईयर इन नॉर्थ इंडिया। दिस इज दैट गुड। हालांकि इट्स नॉट अ विंटर फ्रेग्रेंस, बट दिन में जनवरी, चलो जनवरी दिसंबर हटा दो, 2 महीने हटा दो, इजीली नवंबर तक आप इसको वेयर कर सकते हो, एंड यू कैन वेयर इट वेरी इजीली इन अदर मंथ्स ऑफ द ईयर। सो नवंबर हल्की ठंड होती है, लेकिन ये लग जाएगा दिन में स्पेशली। अगेन देखो, ये जो ऑल वेदर परफ्यूम्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन अप्रोप्रिएट नहीं होते, ठीक है। आप लगा सकते हो, अगर आपको 2-3 ही परफ्यूम्स लेने हैं तो हाँ आप ये ले सकते हो, यू विल एंजॉय दिस। मूविंग ऑन टू नंबर 2। एनी गेसेस नंबर 2 पे क्या होगा? नंबर 2 पे ये मेरा एक रीसेंट एक्विजिशन है, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे मिला है। मैंने इसको 1 साल पहले इसका डीकैंट लिया, एंड ये मेरे पे ग्रो हुआ। ऐसा नहीं था कि मतलब पहली बार लगाया पसंद आ गया। एक तो डीकैंट लिया गर्मी में, ठीक है, उसको सेटल होने में 1 महीना लग गया, बट देन आई वाज सर्चिंग फॉर दिस, इवेंचुअली मिल गया है अब। वेरी ब्यूटीफुल, मतलब
पेपर अगर अच्छे से किसी ने करी है, मतलब ब्लैक पेपर, आई एम वेरी सेंसिटिव टू इट, और ब्लैक पेपर ज़्यादा हो जाती है ना मुझे प्रॉब्लम होती है. सो दिस परफ्यूम आई एम टॉकिंग अबाउट कॉस्मिक पेपर. ये ईजिली मेरा नंबर 1 हो सकता है. टफ कंपटीशन दे रहा है नंबर 1 जो इस लिस्ट में है उसको ये आज की डेट में, क्योंकि देखो नया है. एज अ परफ्यूम एंथुसियास्ट जब आपको कुछ नया मिलता है ना, आपको ऑटोमेटिकली बहुत पसंद आने लगता है. सो आई एम लविंग दिस. एंड अभी तो मैंने इसको वेयर करना स्टार्ट करा ही है. सिर्फ मैंने इसको 2 वेयरिंग्स दी हैं एंड 4 स्प्रे. घर में वर्क फ्रॉम होम करते हुए 4 स्प्रे लगा के काम करो, मज़ा आ जाता है. ब्यूटिफुल नोट ऑफ पिंक पेपर, लेमन, ब्लैक पेपर. ब्लैक पेपर बहुत डोमिनेंट है. चलो एक बार इसको स्प्रे करते हैं ओपनिंग के लिए. बहुत ही खूबसूरत ब्लैक पेपर का नोट. द फर्स्ट थिंग दैट हिट्स माय नोज इज द ब्लैक पेपर. अब साथ में एक पिंक पेपर आ रहा है, बट ब्लैक पेपर इज स्ट्रॉन्ग एंड इट एकदम चुभ नहीं रहा है. लेकिन ठीक है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ मंसेरा कि आपको चुभेगा नहीं. हल्की सी मिठास आ रही है, हल्का सा सिट्रसीनेस आ रहा है. ओके, सो लेमन है, पिंक पेपर है, टैंजरीन है, तो वो मिठास हल्की टैंजरीन से मिल रही है एंड लेमन का सिट्रसीनेस हो गया. स्ट्रॉन्ग नोट ऑफ पेपर, ब्लैक पेपर. साथ में इसके मिड के अंदर जेंटलमैन बहुत ही हल्का सा ऊद है और रोज है. यस, हल्का इन्होंने ऊद का टच दिया है जो पता चलेगा बहुत हल्का सा बैकग्राउंड में है, लेकिन क्लीन ऊद है. और वो ऊद मुझे लगता है सिर्फ डाला गया है इसकी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए, क्योंकि ये अदरवाइज ऊपर नीचे से ना ये एकदम फ्रेश डीएनए है. तो मंसेरा ने खूबसूरती से इसमें हल्का ऊद और रोज इंसर्ट कर दिया है. अब दिस साइड आई हैव द ड्राई डाउन. ड्राई डाउन अगेन ट्रांजिशन है. जो ये ब्लैक पेपर का खूबसूरत सी ओपनिंग है ना, ये चलती है 20-25 मिनट. उसके बाद ये परफ्यूम काफ़ी अच्छा सा ट्रांजिशन लेता है. एंड अब ड्राई डाउन के अंदर ब्लैक पेपर है लेकिन एकदम बैकग्राउंड में चला गया है. हल्का सा रोजी नुआंस मिल रहा है, लेकिन जो डोमिनेंट नोट है, जो खूबसूरत नोट है, दैट नोट इज द नोट ऑफ वाइट मस्क. यस, एक बढ़िया मस्की सा ये परफ्यूम बन जाता है. क्लीन वाइट मस्क, साथ में एम्बरग्री. ठीक है, और ये मतलब बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन मुझे पर्सनली लगता है. वाइट मस्क, एम्बरग्री. एम्बरग्री से वो हल्का सा एक मुझे एक्वाटिक टच फील होता है. एंड आई मीन आई एम अ सकर फॉर एम्बरग्री, और वाइट मस्क मुझे बहुत पसंद है. सो वाइट मस्क, एम्बरग्री, ये दोनों इसका बहुत ही खूबसूरत बेस बनाते हैं. हल्का ओक मॉस. यस, डिस्टिंक्टिवली हल्का सा ओक मॉस का, लेकिन बहुत हल्का है. टोंका बीन कहते हैं तो मिठास है, लेकिन मिठास बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग नहीं है. लिटिल बिट ऑफ स्वीटनेस. ब्यूटिफुल वाइट मस्क. तो जो इसका ड्राई डाउन है, स्लाइटली स्वीट, स्लाइटली फ्लोरल, स्लाइटली स्वीट, स्लाइटली फ्लोरल, हल्का मस्की, दैट मॉसी, एम्बरग्री. मतलब ये बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन है. वाइट मस्क, हल्का ओक मॉस, बहुत हल्का. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज माइल्ड क्वांटिटी में. वाइट मस्क, एम्बरग्री, हल्का सा ओक मॉस्क, किलर कॉम्बिनेशन है. परफेक्ट अमेजिंग डेट नाइट सेंट. ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी अपने वैलेंटाइन डे वाले वीडियो में रखा था. मतलब आई एम फॉलोइंग इन लव विद दिस. हो सकता है साल ख़त्म होते होते ये मेरा नंबर 1 हो जाए. फिनोमिनल, इसको ज़रूर चेकआउट करना. दिस इज़ एन अमेजिंग वन. और वो सेम चीज़, ठीक है, आई सेड आई विल डू 3 स्लॉट्स ऑफ दिस. आई विल डू 3 स्लॉट्स ऑफ दिस ऑल्सो, 10 ml ईच. कॉस्ट वगैरह मैं बता दूंगा कमेंट सेलेक्ट करने के बाद. फ्री नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू कॉस्ट टू कॉस्ट. ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है. ये सब करने के बाद कमेंट करना है कि इन पांचों में से कौन सा बेटर लगा. देन आई विल सेलेक्ट द कमेंट एंड देन आई विल कम्युनिकेट विद यू ओवर ईमेल, या आप व्हाट्सएप नंबर अपना दे देना, वट एवर, एक ईमेल के बाद. बट वी हैव टू कम्युनिकेट. तो कमेंट करके भाग मत जाना. अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे सिलेक्शन के बाद, तो फिर
then I will give it to somebody else or I will not give it at all. Up to me. नंबर वन आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, मंसेरा फ्रेंच रिवियरा. इसकी तो मैं बहुत तारीफ ऑलरेडी कर चुका हूँ. दिस इज द मोस्ट सेक्सी परफ्यूम इन दिस एंटायर लिस्ट अकॉर्डिंग टू मी. बहुत ही खूबसूरत टियारा फ्लावर का नोट, अनलाइक एनी अदर. एक बीच वाइब्स, ठीक है, aquatic, सी, मरीन, बीच, ये सब चीज़ें मुझे याद आती हैं व्हेन आई टॉक अबाउट मंसेरा फ्रेंच रिवियरा. फ्रेंच रिवियरा की भी अगर मैं आपको ओपनिंग के बारे में बताऊं, लेट्स जस्ट गो थ्रू दी नोट्स. आज तक मैंने इसको रिव्यू नहीं किया था, ये इसका आप रिव्यू भी समझ लें. फ्रेश स्प्रे किया, भाई दिस इज सेडक्शन इन अ बॉटल. ओपनिंग से ही एक बहुत ही खूबसूरत सा मुझे मस्की वाइब मिलता है, एक aquatic वाइब मिलता है, सी नोट वाला. एंड आई थिंक आई एम गेटिंग एक मस्की सा, वाइट मस्क जो होता है ना, उस तरीके का वाइट मस्क. अब ये सब मुझे मिल रहा है, ठीक है. आई डोंट नो नोट्स क्या हैं, क्योंकि मैं नोट्स याद के नहीं बैठता हूँ. आई नो इसमें टियारा फ्लावर का नोट है, वो मुझे याद है. आई नो इसमें सी नोट्स हैं. डिस्टिंक्टिवली दोनों चीज़ें मिलती हैं. टियारा फ्लावर मैंने इंडिविजुअली नहीं स्मेल किया है. आई एक्चुअली ट्राइड अदर मंसेरास जिसमें टियारा हो, लेकिन वो ऐसे नहीं थे. लेकिन टियारा फ्लावर को मैं कैसे एसोसिएट करता हूँ, कंसिडर इट लाइक अ लिटिल, हल्का सा ना वाइट फ्लोरल जैसे होते हैं, उसका हल्का टच, बस हल्का सा वाइट फ्लोरल टाइप का टच, वेरी लाइट. दैट इज व्हाट आई गेट इन दी ओपनिंग. अब मैं अगर नोट्स देखूं तो नोट्स में लिखा है इन्होंने लेमन, ऑरेंज, टैंजरीन, जिंजर. देखो फ्रेशनेस है, ओपनिंग फ्रेश है, लेकिन ये जितना नोट्स इन्होंने लिखे हैं ना, लेमन, ऑरेंज, ये सब एकदम बैकग्राउंड में है ऑनेस्टली. जो अक्वाटिक नोट जो इसके मिड में है ना, जो लिखा है इन्होंने सी नोट और टियारा फ्लावर, ये एकदम फ्रंट पे आ जाते हैं. एंड दैट इज व्हाई आई लव दिस. ओपनिंग से ही मतलब सिट्रसेस है. अब मैं एकदम फोकस करके सोच रहा हूँ ना, सिट्रस हल्का सा, बहुत हल्का सा एक स्वीट ऑरेंजी सा है एकदम बैकग्राउंड में. लेकिन ऑनेस्टली वो मैंने अगर नहीं पढ़ूं तो मैं नहीं कहूँगा इसमें है. क्योंकि डोमिनेंट क्या है, डोमिनेंट है वही सी नोट, वही हल्का सा वाइट फ्लोरल का टियारा फ्लावर वाला, और एक पाइन नीडल का इन्होंने नोट डाला है, पाइन ट्री का. बेसिकली यू नो हाउ मच आई लाइक दैट एक्वा सेक्सटियस वाला, वो पाइन का, यूकलिप्टस का टच, दैट इज देयर इन दिस एंड दैट इज व्हाट इज मेकिंग इट स्पेशल. लेकिन एकदम बैकग्राउंड में है वो भी. एंड उसके बाद मैं कह रहा था मुझे इसमें वाइट मस्क मिल रहा है, तो यस, इसमें वाइट मस्क है, इसमें सी सॉल्ट है, बस यही इसके नोट्स लिस्टेड हैं. So this, gentlemen, is a beautiful aquatic fragrance. It is one of my favorite aquatic perfumes right now. मेरे दो favorite aquatic perfume हैं, उसमें से एक ये है. दूसरा कौन सा है आप कमेंट में बता सकते हो. You will get some brownie points in that selection. ठीक है. तो या these were my top 5 मंसेरास, fresh मंसेरास. कुछ ऑल वेदर हैं. अगर मैं इसकी भी बात करूं तो देखो, ये दोनों परफ्यूम्स भी ना, देखो काफ़ी वर्सेटाइल हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम, ये हाई हीट के अंदर आप नहीं वेयर कर सकते, क्योंकि इसमें हल्की स्वीटनेस है. और मैं वही कहता हूँ, एसी एनवायरनमेंट में, अगर आप गर्मी में एसी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, यू कैन वेयर दिस 12 months ऑफ द ईयर, यस. लेकिन जब बहुत गर्मी होती है, पर्सनली मुझे हल्के स्वीट परफ्यूम भी अच्छे नहीं लगते. तो मैं 15 मई से लेकर के 30 जून तक, ये 45 डेज पीक गर्मी के होते हैं नॉर्थ इंडिया में, जब मैं इसको वेयर नहीं करूँगा. लीविंग दोज 45 डेज अपार्ट. और अगर मैं एसी में हूँ तो मैं वेयर कर लूँगा. लेट्स से आई एम सिटिंग इन दी एसी रूम, तो मैं वेयर कर लूँगा. लेकिन इससे ज़्यादा फ्रेश हो सकता है. बेसिकली स्वीटनेस इज़ द ओनली थिंग, और ये स्वीटनेस ही इसको वर्सेटाइल बना रही है. तो विंटर के अंदर दिन में इसको लगा सकते हो. हालांकि देखो, विंटर के लिए मेरे परफ्यूम्स तो विंटर के अलग होते हैं, डार्क, लेदर, ऊद, एंड आई मीन आई लव लेदर, टोबैको, इस तरीके के मुझे ज़्यादा पसंद है. लेकिन हाँ, आप वेयर कर सकते हो. इफ़ यू अगर बैंगलोर जैसी जगह में रह रहे हो ना, थ्रू आउट द ईयर, 12 months ऑफ द ईयर, यू कैन वेयर दिस.
सेम विद दिस इज ऑल्सो हाईली वर्सेटाइल। इसको तो मैंने विंटर में जिम जाने के लिए वेयर भी किया है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल परफ्यूम्स इन दिस लिस्ट। और ये पीक समर में भी मैंने वेयर किया है, क्योंकि इसमें वो जो एक्वाटिक टच है ना, वेयर कर सकते हो। आई मीन आई वेयर इट, क्योंकि मैं जनरली एसी में ही रहता हूँ। एंड अगेन इफ़ आई एम गोइंग आउटसाइड, मैं कहीं बाहर जाऊँगा, मुझे लग रहा है कि गर्मी हाई हीट है, मैं थोड़ी देर सन से एक्सपोज होऊंगा, तो मैं शायद ये ना लगाऊं, फिर मैं लगा लूँगा सिद्धार्थ बॉसे, मोर अप्रोप्रिएट। फिर मैं लगा लूँगा ये वेव मस्क इन माई मंसेरा जब मैं हाई हीट से एक्सपोज होऊंगा, या फिर मैं लगाऊंगा एकदम कोर एक्वाटिक फ्रेग्रेंस। ठीक है ना, एक्वाटिक फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा चलते नहीं है। इवन ये सॉलिडेटली जो है, ये हल्का सा स्वीट है, इसमें भी वही चीज़ है, ये भी बहुत वर्सेटाइल है, लेकिन हल्का सा स्वीट है ये दिस। बट एक चीज़ है, दिस इज लेस स्वीट देन दिस कॉस्मिक पेपर। यहाँ पे हल्की सी नाउ, बोथ ऑफ दीज आर बाय नो मीन्स ये दोनों स्वीट परफ्यूम नहीं है, ये फ्रेश ही हैं, बट स्लाइट स्वीटनेस है दोनों के अंदर। तो दैट इज वाई हाई हीट में अवॉइड दैट स्वीटनेस। आप एसी एनवायरनमेंट में हो, हाँ मैं बहुत इजीली इनको ऑफिस लगा के जा सकता हूँ, बिकॉज दे आर वेरी गुड फॉर ऑफिस। बहुत ज़्यादा बीस्ट मोड परफॉर्मेंस नहीं है, हालांकि इसका देखो थोड़ा प्रोजेक्शन ज़्यादा है कंपेयर टू दिस प्रोजेक्ट्स मोर। लॉन्जेविटी भी इसकी 1 घंटा मुझे एक्स्ट्रा मिलती है, 7 घंटे चल जाएगा ये सिर्फ 6 घंटे ही चलता है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं, अगले दिन भी कपड़ों पे से आई कैन स्मेल दिस। एक्चुअली कपड़ों पे से तो इसकी स्मेल भी आ रही थी नेक्स्ट डे तक, बट विफ्स आने बंद हो जाते हैं। इसके विफ्स आते हैं 7 आवर्स तक, 7, 6 एंड 5 ऐसे समझ लो। एंड स्किन सेंट जब परफ्यूम बन जाता है, देखो उसको मैं लॉन्जेविटी में काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं एज अ स्किन सेंट इनको काउंट करने लगूँ तो फिर तो भाई इनकी 12-12, 14-14 घंटे की लॉन्जेविटी है, क्योंकि ऐसे करके तो इनकी स्मेल आती ही रहती है। सो या इवन दिस वन वेव मस्क, इसकी भी इजीली फिर इस तरीके से स्किन सेंट, तो ये भी 12-14 घंटे चल जाएगा। ऑल दीज आर वेरी पोटेंट कंपेरेटिवली। सिद्धार्थ बॉसे ये 8-9 घंटे बाद नहीं पता चलेगा। इसकी भी बात करूं तो मैं ये 10-11 घंटे पता चल जाएगा, क्योंकि हल्का स्वीट है। यहाँ पे सिर्फ एक लेदरी नुआंस है जो आपको हो सकता है मिल जाए, बट ये सब लॉन्जेविटी में मैं काउंट नहीं करता हूँ। सो आई एम रिपीटिंग, मुझसे अगर आप लॉन्जेविटी, अब ठीक है, लेट मी रेट देम ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्जेविटी। लॉन्गेस्ट लास्टिंग नंबर 1, लॉन्गेस्ट लास्टिंग नंबर 2, लॉन्गेस्ट लास्टिंग नंबर 3, लॉन्गेस्ट लास्टिंग। इन दोनों का देखो ऑनेस्टली मेरे ख्याल से ये शायद नंबर 4 पे आएगा, बट हो सकता है ये भी आ जाए, तो मैं इनको टाई कर रहा हूँ 4 पे। इक्वल लॉन्जेविटी मिलेगी। प्रोजेक्शन की बात करें, हियर थिंग्स आर डिफरेंट। टॉप 2 तो यही हैं, दोनों अच्छा प्रोजेक्ट करते हैं। नंबर 3 और वंस अगेन इन दोनों के अंदर मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। तो आई होप लॉन्जेविटी भी हो गई, प्रोजेक्शन भी हो गई। अच्छा एज, ठीक है, एज ब्रैकेट में डाल दूं। अंडर 24 आप ये दो सबसे ज़्यादा एंजॉय करोगे, ठीक है। यू विल एंजॉय दिस अलॉट, यू विल एंजॉय दिस अलॉट अंडर 24। ओवर 24 यू विल एंजॉय ऑल 5 ऑफ देम। इसमें ऐसा कोई भी बहुत मैच्योर परफ्यूम नहीं है, एंड एज लिमिट कोई नहीं है इन परफ्यूम्स की, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। एनीबडी कैन कैरी दिस ऑफ। आई थिंक द ओनली परफ्यूम, इफ़ यू आर अ वेरी सोबर गाय, मतलब कुछ लोग खड़ूस टाइप के हो जाते हैं ना 40s में जाके, अंकल टाइप। एज मेरी भी उतनी है, ठीक है, बट आई एम स्टिल यंग एट हार्ट, 18 टिल आई डाई। तो हो सकता है, क्योंकि इसमें हल्का सा इसमें फ्लोरल टच आता है, तो मे बी यू माइट नॉट लाइक दिस। आई पर्सनली लाइक दिस, एंड फॉर मी दिस इज़ अ रियली सोफिस्टिकेटेड गाय। लेकिन हल्का फ्लोरल टच आपको नहीं पसंद, तो हो सकता है यू माइट नॉट लाइक दिस इफ़ यू आर खड़ूस टाइप्स। तो या सिमिलरली ये जो है, दिस हैज़ अ लॉट ऑफ यंग एनर्जी। तो इफ़ यू आर इन योर लेट 40s और बहुत सोबर परफ्यूम्स आपको पसंद है, तो वो जो मस्की नेचर है, स्पेशली दैट यू माइट नॉट लाइक दैट। एक मिनट स्मेल करने से हल्की स्वीटनेस एंड मस्कीनेस है। तो इफ़ यू लाइक वेरी मच्योर परफ्यूम्स, मतलब ऊद ही पसंद है आपको, लेट 40s अर्ली 50s, तो चलो 50s में ले जाते हैं। तो इफ़ यू आर इन योर 50s, ये दो हो सकता है आपको ना पसंद आए। ऑल्दो आई नो पीपल जिन्होंने परफ्यूम यूज़ करना स्टार्ट किया है
who are in their 50s and they love ultra male and there's nothing wrong with it. इसलिए मैं ना एज ब्रैकेट डालना पसंद नहीं करता हूँ, बट आई थिंक व्यूअर्स आर एंजॉइंग कि मैं ये बताऊँ, तो भाई मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। मेरे हिसाब से मिनिमम एज इन पांचों परफ्यूम्स को लगाने की, एनीबडी दैट इज ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज शुड एक्सपीरियंस दीज। हल्का सा नोज देखो मैच्योर होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा, इसलिए आई एम सेइंग ओवर 21 ईयर्स ऑफ एज। परफ्यूम आपने लगाना स्टार्ट ही करा है ना, तो ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मास प्लीजिंग जो है वो एक ये है, एंड ये सिद्रात बॉजे है। ये दोनों मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा मास प्लीजिंग है। तो ये स्पेशली इसमें हल्का लेदर का टच है, बट आई थिंक अगर पहला मनसेरा आपको कोई होना चाहिए ना, तो वो सिद्रात बॉजे होना चाहिए। जनरली सबको पसंद आता है। द सेकेंड मनसेरा विच आई थिंक विल बी द ईजिएस्ट टू वेयर इन दिस लिस्ट विल बी दिस कॉस्मिक पेपर, क्योंकि इसमें हल्की मिठास है। यंग पीपल डू लाइक अ लिटिल स्वीटर, तो ये सेकंड मैं रिकमेंडेशन दूंगा। फिर आप और जब सोफिस्टिकेटेड हो जाओ थोड़े, तब इसको ट्राई करना, ठीक है, एंड तब फिर इसको भी ट्राई करना, एंड देन यू ट्राई दिस ऑल्सो। जब आपके पास 2 साल का परफ्यूम वेयरिंग एक्सपीरियंस हो जाए ना, तब ये तीनों ट्राई करना, देन यू विल एक्चुअली बी एबल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी मोर। So that was it, gentlemen. काफ़ी लेंथी डिटेल्ड वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।